बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 14। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 मोटर ट्रक्स एट रुपीज़ 90,000। 90,000 के जो हैं वो ट्रक ख़रीदे हैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने। ठीक है, 10 ट्रक ख़रीदे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 90,000 का एक है। ठीक है, तो 10 ट्रक कितने होंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 लाख हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब 10 ट्रक उसने 9 लाख के ख़रीदे हैं। ऑन 1 अप्रैल को ख़रीदे हैं 2013। ऑन 1 अक्टूबर 2015 वन ऑफ द ट्रक गोट एन एक्सीडेंट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अच्छा, उनमें से जो है वो 1 अक्टूबर 2015 को एक जो ट्रक है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। ₹54 आर रिसीव फ्रॉम इंश्योरर इन फुल सेटलमेंट। इस लाइन का मतलब ये है कि हमने इंश्योरेंस करवाई हुई थी, ठीक है, और वो इंश्योरेंस वालों ने हमें उस ट्रक के जो है वो 54,000 रुपीज़ अदा कर दिए। यानी कि 90 लाख का ट्रक था, वो ख़राब हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तबाह बर्बाद हो गया, तो उस पर हमें जो है वो 54 इंश्योरेंस वालों ने उसकी पेमेंट कर दी। क्योंकि इंश्योरेंस करवाई जाती है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो इंश्योरेंस वाले जो है वो उसका क्लेम कर देते हैं और उसकी जितनी भी उसका नुकसान हुआ होता है वो उस नुकसान की तलाफ़ी करते हैं। ऑन द सेम डे अनदर ट्रक वाज परचेज फॉर ₹1 लाख। यानी जिस दौरान उसका एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस वालों ने इसका क्लेम किया, उसी दिन हम लोगों ने 1 लाख रुपए का नया ट्रक ख़रीद लिया। The company wrote depreciation at 10% on the ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। कंपनी जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम के हिसाब से जो है वो रिकॉर्ड कर रही है डेप्रिसिएशन। एंड ऑब्जर्व द कैलेंडर ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स एज इट्स फाइनेंशियल ईयर गिव द मोटर ट्रक अकाउंट 2015 टू 13 से 15, यानी 2013 से 2015 तक का हम लोगों ने ट्रक अकाउंट बनाना है। तो इसमें बच्चों एक बात समझने वाली है, वो पहली बात ये है कि हम लोगों ने अप्रैल से शुरू किया है, यानी हमने अप्रैल को ख़रीदा है, और अप्रैल से दिसंबर तक हमारे पास 9 मंथ्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब फ़र्स्ट टाइम हमारे पास 9 मंथ के हिसाब से जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। उसके बाद उसको ऑनवर्ड 2014 में भी लेके जाएंगे, ठीक है। फिर 2015 में हमारे पास 10 ट्रक्स में से एक जो ट्रक है वो ख़राब हो गया। तो इसका मतलब एक ट्रक की कीमत हम लोगों ने पहले निकालनी है अक्टूबर तक की, क्योंकि वो अक्टूबर में तबाह हुआ है ना, अक्टूबर में उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी से सितंबर तक वो यूज़ हुआ, अक्टूबर में वो ख़राब हो गया, तो सितंबर तक उसकी डेप्रिसिएशन निकाल के कैलकुलेट करेंगे, और बाकी जितने 9 ट्रक हैं उनकी फुल ईयर की जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, ज़रा घुमा फिरा के दिया हुआ है। तो क्वेश्चन इसका शुरू करते हैं, फिर आपको ये साथ साथ समझ आएगा जी। तो क्लास यहाँ पे मैंने शुरू किया है क्वेश्चन। इसमें आप ये देखें, हमारे पास मैं साथ साथ कैलकुलेशन भी करके बताती हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। हमने जो है वो 90,000 के ट्रक ख़रीदे थे और 10 ट्रक ख़रीदे थे, तो हमारे पास आ गया 9 लाख। वो 9 लाख हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कैश अकाउंट में, ठीक हो गया। ये 9 लाख क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास बेसिकली 10 ट्रक थे, तो 10 ट्रक के हिसाब से हमारे पास 9 लाख अमाउंट बन रही है। अब हम लोगों ने इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। हमारे पास पहले साल की डेप्रिसिएशन किस तरह से आएगी, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। तो 1,35,000 हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे 1,35,000 हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई फर्स्ट यानी कि अप्रैल से लेके और दिसंबर तक 9 मंथ्स हमारे पास थे, उसके हिसाब से हमारे पास इतनी डेप्रिसिएशन आ गई। अब हमने क्या करना है, 9 लाख में से 9 लैक्स माइनस कर देंगे 135,000 000
तो हमारे पास आ जाएगा 7,65,000। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 7,65,000 है। ठीक है, ये हमारे पास बना बैलेंस। किस हिसाब से? हमारे पास 9 लाख रुपया जो है वो पहले साल जितने हमने ट्रक ख़रीदे थे, तो पहले साल के हिसाब से हमारे पास 1,35,000 डेपोजिशन आ गई। अब लोग उन्होंने 9 लाख दोनों तरफ लिखा और 1,35,000 माइनस किया तो 7,65,000 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने वो जो हमारे पास बैलेंस सीडी था वही आगे आके बैलेंस बीडी बन गया। अब हमने नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के हिसाब से ये कैलकुलेशन होगी। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के हिसाब से हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो जो 9 लाख की वैल्यू है उसी पे ही डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाएगा। 1,80,000 हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। ठीक हो गया। अब ये जो डेप्रिसिएशन हमारे पास आई है इसमें अब हमने क्या करना है, 7,75,000 दोनों तरफ लिखा, इसमें से 1,80,000 माइनस किया। तो माइनस करके देख लेते हैं कितनी वैल्यू आती है हमारे पास। 1,80,000 हमारे पास वैल्यू आ गई, इसमें से माइनस कर देते हैं 7,65,000 माइनस 180, तो 5,85,000 हमारे पास बैलेंस सीडी आ गया। अब ये जो बैलेंस सीडी आया है यही आगे आके बैलेंस बीडी बन जाएगा। ठीक है, अब 2015 आ गया हमारे पास। 2015 में हमारे पास जो है वो इतनी वैल्यू आ गई पूरे 10 ट्रक्स की। अब यहाँ पे उन्होंने ये कहा है हमें कि हमारे पास एक जो ट्रक है वो हो गया है, एक्सीडेंट हो गया उसका। अब पहले हम लोगों ने क्या करना है, जो एक ट्रक उसका एक्सीडेंट हुआ है हमने उसकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। तो वो हमारे पास किस तरह से बनेगा, इसको करते हैं दोबारा। मैं एक दफ़ा आपको क्वेश्चन दिखाऊं। क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे ये देखिए उन्होंने क्या लिखा था, 1 अक्टूबर को जो है वो एक्सीडेंट हुआ। तो जनवरी से सितंबर तक तो हमने जो ट्रक हमारे पास जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो यूज़ हुआ। तो इसका मतलब जनवरी से दिसंबर तक जो है वो सितंबर तक 9 मंथ्स बन रहे हैं। तो ये जो ट्रक हमारे पास कैलकुलेट होगा, पहले हम लोगों ने क्या करना है कि जो एक ट्रक हमारे पास जिसका अक्टूबर में एक्सीडेंट हुआ है, हमने ये देखना है कि जनवरी से सितंबर तक हमने जो यूज़ किया उसकी कितनी डेप्रिसिएशन हुई, हमने वो चीज़ मालूम करनी है। तो वो हम किस तरह से मालूम करेंगे, हमारे पास एक ट्रक की कीमत कितनी है, 90,000। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, डिवाइड करते हैं 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 18। इसका मतलब ये हुआ हमने 9 मंथ्स यूज़ किया है, 9 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारे पास 13,500 जो है वो एक ट्रक की कीमत आ गई, सॉरी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने 13,500 लिखा है, ये हमने लिखा है जो हमारे पास ट्रक की वैल्यू आई है एक ट्रक की। अब हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एक ट्रक हमारे पास डिस्ट्रॉय हुआ था उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करें कि हमारे पास जो ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है आया, जो इंश्योरेंस क्लेम हुआ है उससे हमें कितना कितना फ़ायदा पहुंचा है। तो मैंने नीचे वर्किंग बनाई हुई है, थोड़ी सी रफ़ है, यानी कि रफ़ कंडीशन मैंने आपको जो है वो इधर बना दी है। ये वर्किंग सारी आप लोगों ने करनी है। ठीक है, ये जो वर्किंग है आप लोगों ने नीट में करनी है, ये चीज़ मालूम करने के लिए कि हमारे पास जो वैल्यू आई है ट्रक की, आया उस ट्रक से हमें नुकसान हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास पहला ट्रक जो तबाह हुआ है जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो था 90,000 का। अब हमने इस अकेले ट्रक की वैल्यू मालूम करनी है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ इस ट्रक का तब इस ट्रक की कितनी वैल्यू थी। जैसे कि पीछे हम सेल करते रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो सेल करने के दौरान हमने ये देखा कि हमने इसको इधर मैं आपको बताती हूँ इस तरह से कि हम ये देखते हैं कि 2013 में हमने ट्रक लिया, ठीक है, फिर 2014 में उसको यूज़ किया, फिर 2015 में उसको सितंबर तक यूज़ किया। तो हमने 13, 14, 15 के हिसाब से जो एक ट्रक था
90,000 का उसकी वैल्यू को डिटर्मिनेट करना है कि वो वैल्यू हमारे पास कितनी है जब वो डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है, अब सितंबर तक यूज़ हुआ, अक्टूबर में जब वो डिस्ट्रॉय हुआ तो हमें देखना है कि इस साल भी यूज़ किया तो वो कितनी उसकी वैल्यू डाउन हुई, इस साल यूज़ किया तो कितनी वैल्यू डाउन हुई, इस साल यूज़ किया तो कितनी वैल्यू डाउन हुई, ताकि हमें पता चल जाए कि अक्टूबर में जब अक्टूबर में उसका जब एक्सटेंड हुआ था तब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी। तो वो कुछ इस तरह से हम लोग मालूम करेंगे। 2013 में हम लोगों ने वैल्यू देखनी है, वो किस तरह से देखेंगे, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि 2013 में जब हमने यानी कि लिया था 2013 में, तब हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई थी, इसे क्या हो गया, उसको मैं ज़रा अगेन लिखती हूँ। 2013 में इसकी वैल्यू हुई 13,500। ठीक हो गया। इसके बाद फिर इसको हम लोगों ने 2014 में यूज़ किया, तो 14 के हिसाब से उस एक ट्रक की कीमत को मालूम करना है जो ख़राब हुआ था। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ गया 18,000। ठीक हो गया, 18,000। फिर 2015 में सितंबर तक जब हम लोगों ने इसको मालूम किया, यानी कि सॉरी यूज़ किया, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू थी। अब अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 मंथ्स बन रहे हैं। 9 मंथ्स के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो फिर ये आ गया 13,500। अब इसका मतलब ये सारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ रही है। ये बारी बारी हम लोगों ने 90,000 में से माइनस कर देनी है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे की है कैलकुलेशन। कहाँ गई ये, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इसको मैं आपको आसानी से बताती हूँ। देखिएगा, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इन सबको करना है जमा। वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये सारे सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन है जो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब 90,000 में से इसको माइनस कर दिया, यानी जितने साल का हम लोगों ने यूज़ किया इन दोनों को माइनस कर लिया, तो हमारे पास आ गया 1000। मतलब पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस की, फिर दूसरे साल की माइनस की, फिर तीसरे साल की माइनस की, तो वो हमारे पास सारी मैंने इकट्ठी लिख दी यहाँ पे 45 के हिसाब से। और फिर हमने 90,000 में से 45,000 को माइनस किया, तो 45,000 बाकी वैल्यू बची। इसका मतलब ये हुआ कि जब यानी कि जब ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था तब उसकी वैल्यू थी 45,000। ठीक है, क्योंकि बाकी साल तो यूज़ करने से डेप्रिशिएट हो गया। ठीक हो गया। अब ये जो 45,000 आया हमने माइनस किया, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आई। इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था तब उसकी वैल्यू थी 45,000। इंश्योरेंस ने कितना क्लेम किया, इंश्योरेंस ने क्लेम किया 54,000 का। तो हमारे पास कितना, हमारे पास जो है वो 9,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। मतलब कैसे कि हमने ये देखा कि 45,000 की वैल्यू थी ट्रक की। ठीक है, यानी 45,000 ट्रक की वैल्यू थी, तो इंश्योरेंस ने हमें 54,000 रुपीज़ दे दिए। तो कितना हमें ज़्यादा मुनाफा हुआ, 9,000 का। तो वो जो मुनाफा हमें हुआ ट्रक से, वो हमने कैपिटल रिजर्व के नाम से यहाँ पे लिख लेना है। ठीक हो गया, 1/10/2015। अब क्वेश्चन में उन्होंने ये बताया था कि सेम उसी डेट पे हमने जो है वो 1 लाख का ट्रक न्यू खरीद लिया है। अब जो हमने 1 लाख का ट्रक न्यू खरीदा, ठीक है, वो हमें लिखा यहाँ पे। अब देखा जाए तो हमारे पास पिछले कितने ट्रक रह गए, 10 ट्रक खरीदे थे, पिछले रह गए 9 ट्रक। ठीक है, एक डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, इंश्योरेंस ने इसको क्लेम कर दिया, तो हमें उससे 9,000 का हो रहा है फ़ायदा। इसका खाता हो गया क्लियर। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि बाकी जो 9 ट्रक्स थे
उनकी कितनी वैल्यू है, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। क्योंकि 9 ट्रक्स को फुल ईयर यूज़ किया है, ठीक है। अब हमने इनकी फुल ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो 9000 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो हमारे पास अब कितनी वैल्यू बनेगी, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 8,10,000, मतलब कि 81,100,000 हमारे पास बन रहा है। इसका मतलब ये ट्रक हमारे फुल ईयर यूज़ हुए, तो इन ट्रक की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ रहा है 162, ठीक है, क्योंकि ये फुल ईयर यूज़ हुए हैं। तो 162 हमारे पास जो है वो इस एक ज़ीरो और था ये जो वैल्यू बन रही है ये बन रही है डेप्रिसिएशन की, जो बाकी हमारे पास 9 ट्रक्स बचे हैं। तो 162 ये आ गई वैल्यू हमारे पास पिछले 9 ट्रक्स की। अब एक ट्रक हमने न्यू ख़रीदा था 1 लाख का, ठीक है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, फिर आगे इसको मैं इधर लिख रही हूँ इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, क्योंकि हमने अक्टूबर की फर्स्ट डेट को ख़रीदा था। अक्टूबर की फर्स्ट को जब हमने ख़रीदा तो उसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर की वैल्यू भी, यानी अक्टूबर में भी इसको इस्तेमाल किया तो अक्टूबर का मंथ भी इन्वॉल्व होगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स बन रहे हैं, तो उसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल लेते हैं। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 5000 हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई दूसरे ट्रक की। तो दोनों को जमा किया तो हमारे पास 167,000 जो है वो वैल्यू आ जाएगी दोनों ट्रक्स के डेप्रिसिएशन की, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया हुआ है कि पहले ट्रक की वैल्यू आ गई 169, दूसरे ट्रक की वैल्यू आ गई 5,000, दोनों को जमा कर लिया तो 167 दोनों ट्रक्स की पूरे 10 ट्रक की वैल्यू डेप्रिसिएशन की आ गई। तो वो हमने यहाँ पे लिख ली। और इस तरह से अब हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से हमारे पास डेबिट साइड पे है 585,000 प्लस 9,000 प्लस 1 लाख, तो हमारे पास जो है वो आ गया 9,94,000। फिर हमारे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों तरफ हमने लिख ली। अब इसमें से बारी बारी माइनस कर लेते हैं। 135,000 माइनस 54,000 माइनस 167,000 माइनस, नहीं बस ठीक है यहाँ तक ही, ये जो वैल्यू 0, अब ये आ गया हमारे पास 4,59,500। ये जो हमारे पास आ रही है वैल्यू, ये आ गई बैलेंस सीडी। अब 2015 तक की बनाता 16 तक बस हमने बैलेंस शो कर लेना है कि इतना बैलेंस हमारे पास ये था। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें वर्किंग थोड़ी ज़्यादा है, तो आप गौर से ये सारी वर्किंग देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं से समझ ना आई होगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।